क्या गोल्ड क्रैश होने वाला है? जी हां, वही सोना जिसके भाव आसमान यहां पर छू रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा जो उछाल है वो एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा? हम सोने चांदी दोनों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों में एक हलचल मची हुई है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आप सुनिए, समझिए। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि ये समय जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इन दिनों सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इनकी कीमतों पर देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो हालात हैं उनका भी सीधा असर पड़ता है। सोने के भाव कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं। हालांकि बीच में मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा। अमूमन जो करेक्शन देखने को मिलता है वो देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन कहा जा सकता है जिस तरह से सोने और चांदी के भाव में ये गिरावट दर्ज की जा रही है, उससे निवेशकों के लिए तो ये बड़ा अच्छा संकेत नजर आ रहा है कि वो सोना और चांदी खरीद सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही निवेश कर चुके हैं या फिर जिन्होंने अभी हाल ही में महंगा सोना खरीदा है, उन्हें जरूर थोड़ा बहुत नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है। बहरहाल, सोमवार को शुद्ध चांदी का भाव आपको बता दें, शुद्ध सोने का भाव आपको बता दें। सबसे पहले चांदी का जिक्र करते हैं, क्योंकि चांदी की जो चमक है वो पिछले कुछ दिनों में थोड़ी कम हुई है। हालांकि चांदी का जो अब उपयोग किया जाने लगा है वो बड़े स्तर पर किया जाने लगा है, इसलिए अब सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों पर भी ग्राहकों की अच्छी खासी नजर बनी रहती है। देखिए, शुद्ध चांदी का भाव आपको बताते हैं, जो कि 1,49,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में करीब 2,000 रुपए कम है। वहीं 18 कैरेट चांदी का भाव आपको बता देते हैं, 1,48,500 रुपए प्रति किलो यहां पर दर्ज किया गया है। अब जरा सोने का जिक्र भी कर लेते हैं, तो सोना जो है वो 24 कैरेट यहां पर जो है उसकी कीमत 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। अब जेवराती सोना का जिक्र कर लेते हैं, जो कि 1,20,000 रुपए है, और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जीएसटी समेत यहां पर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की मजबूती और निवेशकों के जरिए की जा रही बिकवाली के चलते जो कीमती धातु हैं उसकी कीमतों में ये गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी की मांग घटने और डॉलर के मजबूत होने से भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं त्योहारों के बाद अब घरेलू स्तर पर भी जो खरीदारी है उसका दबाव जो है वो घटा है, यकीनन, क्योंकि यही तस्वीरें जो हैं वो कीमतों को ऊपर नीचे करती हैं, जिससे दामों में गिरावट जाहिर सी बात है जारी है। पिछले कुछ महीनों का जिक्र करें तो सोना चांदी लगातार इतना ज्यादा महंगा होता जा रहा था कि रिकॉर्ड यहां पर सालों साल के टूट गए थे, जिससे जो आम ग्राहक है जो सोने की खरीदारी यहां पर करते हैं वो जाहिर सी बात है अपने कुछ कदम पीछे हटा रहे थे। अब जिन्हें त्योहारों के चलते या शादियों के चलते खरीदारी करनी पड़ रही थी वो तो खरीदारी कर रहे थे, लेकिन जो अमूमन अपने एक अच्छे खासे निवेश को भी सोने में लगाते हैं वो थोड़ा इंतजार कर रहे थे कि करेक्शन आ जाए, यानी कि जो दाम है वो दोबारा से एक लेवल पर आ जाएं। अब जब कीमतों में ये कमी दर्ज की गई है तो ग्राहकों के लिए जाहिर सी बात है ये एक पॉजिटिव नोट बताया जा रहा है, एक सकारात्मक संकेत है। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो रुझान है अगर कुछ दिनों तक और जारी रहा तो बाजार में दोबारा से रौनक लौट सकती है, यानी कि जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स हैं, जो खरीदार हैं, ग्राहक हैं, वो दोबारा से सोने की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, चांदी की खरीदारी यहां पर कर सकते हैं। फेस्टिवल सीजन में जो भारी मांग यहां पर सोने चांदी के सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय जो अस्थिरता है वो भी यहां पर दिखाई दी, उसने अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही सोने के दामों में बड़ा उछाल ला दिया था। लेकिन अब एक हफ्ते के अंदर जो ये कीमतें नीचे आई हैं, थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं, उससे दोबारा से एक उम्मीद यकीनन जगी है। नवंबर में ये जो स्थिरता है वो यहां पर बनी रह सकती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आज दिल्ली, मुंबई समेत देश के जो प्रमुख शहर हैं उनमें क्या कुछ ये भाव रहा है। 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताजा रेट आखिर क्या हैं, और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि आज चांदी का भाव किस स्तर पर पहुंचा। हालांकि हमने शुरुआत में आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से आपको ये बताते हैं। भारत में पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहे सोने चांदी के दामों में ये जो गिरावट देखने को मिली है उसके चलते सोमवार सुबह तक 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,21,518 प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी का भाव गिरकर 1,47,033 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अखिल भारतीय
भारतीय सराफा संघ के मुताबिक तो दिल्ली में सोने की कीमत घटकर 1,25,600 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत घटकर 1,52,600 प्रति किलोग्राम रह गई। यहां सोने का वायदा जो भाव है वो 1,22,995 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,45,829 प्रति किलोग्राम तक गिर गया। देखिए, दिवाली के ये जो पूरे उत्सव को हमने यहां पर देखा और 4 दिनों का ये अवकाश देखा। उसके बाद शुक्रवार को दिल्ली के सराफा बाजार में कारोबार फिर से शुरू हुआ। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में ये गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि राज्यवार तरीके से भाव थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन ये भाव हर राज्य के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़े अंतर के साथ जरूर आते हैं। जहां पर 24 कैरेट यानी कि सोना जो है वो 1,25,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि 18 अक्टूबर को इसका भाव 1,32,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 23 कैरेट सोना भी घटकर 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सीमित रह गया, जो कि शनिवार को 1,31,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं पर स्थानीय सराफा बाजार का जिक्र करें तो यहां चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। शुक्रवार को चांदी 1,52,600 रुपए प्रति किलोग्राम सभी कर सहित आपको बता रहे हैं यहां पर आ गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में ये 1,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अब वैश्विक स्तर पर शुक्रवार को हाजिर जो सोना है वो 38.47 की गिरावट के साथ 4,087.55 डॉलर प्रति औंस पर आकर टिक गया। अब आप देखिए, कुछ इसी तरह का रहा, जहां पर चांदी हाजिर भी 1.66 डॉलर घटकर 48.12 डॉलर प्रति औंस यहां पर रह गई। अब सप्ताह की शुरुआत में तेज बिकवाली के बाद व्यापारी सतर्क यहां पर रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई दिवाली के बाद भारत में सोने की मांग में कमी आने की संभावना है, क्योंकि त्योहारों के बाद उपभोक्ता खरीदारी कम कर देते हैं। उधर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में जो एक प्रगति दिखाई दे रही है, उसे लेकर भी बड़े आशावाद के बीच कारोबारियों ने मुनाफा वसूली की, जिससे सोने और चांदी के दामों में जो है वो कुछ इस तरह की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इतना तय है कि जब इन धातुओं में गिरावट दर्ज की जाती है या बढ़ोतरी होती है तो इसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। डॉलर की मजबूती, डॉलर की नरमी, आसपास जिस तरह के युद्ध हो रहे हैं, जिस तरह की विदेश नीतियां यहाँ पर बनती हैं, जो समझौते यहाँ पर होते हैं, जो कई तरह की बिकवाली यहाँ पर होती है, कई तरह के हस्ताक्षर यहाँ पर होते हैं, इन सब का असर, आप इन सब का असर मानकर चलिए बाजार पर पड़ता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो।